Hello everyone, welcome to my channel. In this particular video, we will be discussing about how I particularly scored 70 in CA Final SFM. This was my first attempt and it was in November 2020, which was said to be one of the most toughest paper in CA Final history. And talking about, okay, so let's start it. सबसे पहले आती है हमारी recommended books. इसके लिए मैं बेसिकली आपको जो है दो बुक्स रेफर करूंगा. वन इज बेसिकली योर आईसीआई स्टडी मटेरियल व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट यू शुड रेफर फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस. सेकंड इज मयंक कोठारी सर्स कंपाइलर. जब आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देख रहे हैं उसमें वन ऑफ द मेन, अगर आप जो है टेक्स्ट या फिर आप जो है उससे कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं करना चाहते तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसमें जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं और जो भी चैप्टर के एंड में टीवाई के क्वेश्चंस है, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट कंपल्सरी, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू शुड ऑलवेज कंसिडर बिफोर while preparing a strategy. Second book I would refer is मयंक कोठारी सर्स कंपाइलर. इस कंपाइलर का बेनिफिट ये है कि इसमें आज तक के जितने भी आईसीआई के क्वेश्चंस हैं सारे कवर्ड हैं. अब ऑफ कोर्स अगर जब आप इसको करने बैठेंगे आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक आप उसमें एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस के ऊपर क्लास नोट्स लिखा हुआ है वो आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. आई वॉज सीइंग यूट्यूब वीडियोस जिसमें बहुत से अदर यूट्यूबर्स या बहुत से अदर टीचर्स ये कह रहे थे कि प्रैक्टिस मैनुअल जो है आईसीआई की ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल उसको आप कवर करें. बट इस बुक का एक फायदा ये है कि इसमें सारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन भी कवर्ड है, तो आपको सेपरेटली प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑल्सो इसमें एक बात ये है कि जब आप ये रेफर कर रहे होंगे कंपाइलर, एक प्रैक्टिस मैनुअल में एक डिसएडवांटेज क्या है हमको कि बहुत सारा हैफर्ड मैनर में गिवन है आपको, तो आपकी एक तरह से कैटेगराइजेशन नहीं हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस मैनुअल इनफैक्ट रेफर कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है एमटीपी आरटीपी ऑफ द अटेम्प्ट. जो उन सभी आपका अटेम्प्ट है, अगर आपका May 21 अटेम्प्ट है तो रिलेवेंट एमटीपी आरटीपी ऑफ दैट अटेम्प्ट एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी उसका प्रीवियस अटेम्प्ट है. May 21 वालों के लिए November 20 हो गया, अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड आप देख सकते हैं. उसके बाद एक फोर्थ थिंग आई वुड रेफर इज मयंक कोठारी सर के चार्ट्स और उनकी यूट्यूब की रिविजन क्लासेस. मैंने पर्सनली मयंक कोठारी सर के चार्ट्स रेफर करे थे एंड अलॉन्ग विद उनकी यूट्यूब रिविजन क्लासेस. बट जब मैं देख रहा था तो बहुत से लोग प्रवीण सर की भी रिवीजन वीडियो सजेस्ट कर रहे थे, तो यू कैन ऑलवेज लुक ऑन द यूट्यूब एंड कंपेयर किसकी बेटर है. तो अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी के ऊपर. ओके, सो ये हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में मैंने 3 टाइम्स प्रिपरेशन रखी है. सो फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन होगी जब भी अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आफ्टर क्लासेस, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट की तो आफ्टर सेल्फ. जब भी आपका एक बार आप खुद से एक बार देख लिया आपने कोर्स क्या है, उसके बाद एक आपकी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन होगी जो कि मैक्सिमम आपकी 20 डेज में ओवर हो जानी चाहिए. सेकेंड टाइम आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो आपकी मैक्सिमम 7 डेज की होगी. एंड बिलीव मी, एसएफएम इज वन ऑफ द ओनली सब्जेक्ट्स जो 7 डेज में आपका एक बार अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड टाइम प्रिपरेशन वुड बी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, 2 days और 1.5 days whichever वर्क्स फॉर यू, वो होगी. तो स्टार्ट करते हैं इसको. ऑफ कोर्स जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि एसएफएम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट का. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आप पेपर में आपका पेन रुक जाएगा उस आंसर को लिखते हुए. तो ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एवरी टॉपिक, जो सा भी टॉपिक है बुक में, और फॉर्मूला कि भाई ये फॉर्मूला कैसे हुआ, क्यों हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स पूरे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिन पे अगर आप उनकी डेरिवेशन या उनका लॉजिक समझने बैठेंगे तो एक तरह से वो टाइम वेस्ट है. तो ऑफ कोर्स जो भी आपको एक्सप्लेनेशन लग रही है जो कि टीडियस है या फिर वो बहुत डिफिकल्ट है तो उसको आप ऑफ कोर्स लीव कर सकते हैं. जैसे कन्वेक्सिटी का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत टाइम टेकिंग है लॉजिक समझने में और क्यों वो ऐसे हैं, तो उसको आप मिक्स कर सकते हैं. बीटा निकालने के जो 2-3 फॉर्मूलेज हैं वो सारे बहुत, आप सीधा फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, उनको समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसके बाद आप एक हमेशा याद रखिए कि बहुत बार क्या होता है कि अभी कोई क्वेश्चन देखते हैं बुक में, हम बस उसको पढ़ लेते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल एक पेपर के ऊपर पेन से सॉल्व नहीं करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आप इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं. क्योंकि सिर्फ पढ़ने से क्या होगा, जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो पेन है वो एक स्टेप पे आगे कहीं रुक जाएगा और फिर उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है उसमें.
तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट की, आप ऑफकोर्स एक पेन और पेपर साथ में रखें और हर क्वेश्चन को पेन और पेपर से अपनी एक सेपरेट रजिस्टर बुक में सॉल्व करें। एक ये स्ट्रैटेजी है जो मैंने हमेशा ही यूज करी है, हर सब्जेक्ट में यूज करी है, कि जब भी आप कोई जैसे मयंक कोठारी सर का कंपाइलर यूज कर रहे हैं या फिर आप स्टडी मैट यूज कर रहे हैं, तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन करा उसके आगे एक स्मॉल स्टिकी नोट जो होते हैं वो आप लगा लीजिए। और उस स्टिकी नोट पे आप क्या लिखिए, सबसे ऊपर लिखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड में आप लिखिए कि कोई भी स्पेशल पॉइंट हो उस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई इसके अंदर ये स्पेशल पॉइंट था जो कि बाकियों से इसको डिफरेंट बनाता है। तो ये दो चीजें आप उसके ऊपर लिख लीजिए, स्टिकी नोट को क्वेश्चन के साइड में लगा लीजिए आप। इसके बाद ऑफकोर्स थर्ड पे आप लिख लीजिए कि वो क्वेश्चन जो है आपके लिए वो इजी था, मॉडरेट था आपके लिए, या फिर वो डिफिकल्ट था। इसका आपको जो बेनिफिट होगा मैं आपको आगे सेकंड और थर्ड में बताऊंगा कि आपको उसका क्या बेनिफिट होगा। जब भी आप कोई जब भी आप कोई चैप्टर अच्छे से आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद जस्ट टेक अ हाफ आवर और 1 आवर एंड ट्राई टू रिवाइज इट यूजिंग अ चार्ट्स। मेरे पास पर्सनली मयंक कोठारी सर के चार्ट्स थे, तो उनसे बहुत ही कंसाइज वे में जो है ये पूरा एक चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प मिलती है। बट of course you can refer any charts of any of your teachers, and using their revision videos you can try to revise your chapter within half an 1 hour. जब भी आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे आप एसएफएम के अपने टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लीजिए। ऑफकोर्स नंबर 8 थ्योरी, एंड एसएफएम थ्योरी इज वेरी 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 इजी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक चैप्टर्स लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। फिर उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन, फिर उसके बाद आपका जो लास्ट के चैप्टर्स आ जाते हैं स्टार्टअप फाइनेंस एंड 1 2 मोर चैप्टर्स। ये थ्योरी इनकी बहुत इजी है एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो नियरली 8 to 12 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी पढ़ के जाए तो, इन चैप्टर्स की इन पर्टिकुलर। इसके बाद आप सेकंड पार्ट रखिए इजी टू मॉडरेट चैप्टर्स। इसमें आपके चैप्टर्स आ जाएंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, मर्जर्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी आ सकता है इसके अंदर। और जो आपका थर्ड आता है डिफिकल्ट चैप्टर्स, ये वो चैप्टर है जिसमें इंटरप्रिटेशन मैटर करती है, जिसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन लगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इनमें, जिनमें आपको ऑफकोर्स लॉजिक्स बिल्डिंग में थोड़ी डिफिकल्ट आनी शुरू हो जाए। ये चैप्टर्स हो गए आपके फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इनको आप सी पार्ट में रखिए जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। आईएफएम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक ऑफकोर्स ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थ्योरी भी मिलती है और आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलते हैं। और जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है वो ऐसे हैं कि अगर आप उनको बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनफैक्ट इट टेक्स 30 to 40 minutes जस्ट टू राइट वन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करें, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो ही इस चैप्टर को करें, नहीं तो इफ यू कैन ऑलवेज डू द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर एंड लीव दिस चैप्टर। इसके बाद आता है आपकी सेकंड टाइम प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेशन होगी मैक्सिमम बिलीव मी 7 days में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके प्रिपरेशन के जब भी आप एक आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, उसके बाद आप फिर से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट विद वन स्ट्रैटेजी, इट ऑलवेज वर्क्स। इसमें क्या है, आपके पास जो भी आपके नोट्स हैं या चार्ट्स हैं उस चैप्टर के, यू जस्ट प्ले अ रिवीजन वीडियो ऑन यूट्यूब एंड जस्ट डू अ क्विक समरी ऑफ दैट चैप्टर कि बेसिक उस चैप्टर में क्या क्या था। आफ्टर यू डू इट, always start with the easy chapters जिससे वो आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाए, and then you can move on to your difficult chapters. After you are done with a particular chapter, आपको क्या करना है, आप एक जो भी उसकी आपकी कोई कंसेप्ट बिल्डिंग बुक है या फिर आपकी जो भी मेन बुक है जिससे आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं अपने, तो उससे आप क्विकली चले जाइए कि आपको कंसेप्ट एक बार अगर आपको क्लियर हो गए, आपको उसको रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ती है, वो सब एक बार आपको गो थ्रू करना है उसके ऊपर से। और उसके बाद आप जो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने मार्क किए थे ऊपर, जो भी आपने फर्स्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी में मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क किए थे, आप उनको वापस सॉल्व करेंगे पेन पेपर पे। जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपको इजी लगे थे पहली बार में, उनको आप सिर्फ अपने नोट्स, जो आपने स्टिकी नोट्स लगाए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर, बस उनसे आप उनको पढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रिकैटेगराइज जो भी आपको जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे आपको लग रहे हैं हाँ भाई इजी हैं, अब ये मॉडरेट लेवल में आ चुके हैं, तो यू कैन ऑलवेज रिकैटेगराइज। इसके बाद ये चीज जो है May 21 वालों के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आपने हो सकता है कि आपने कोचिंग जो है बहुत पहले ले ली हो, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि भाई May 21 के लिए आईसीएआई ने जो है अपना नया स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया है। तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव टू सी कौन से न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। मोस्टली ये सारे जो न्यू क्वेश्चन स्टडी मैट में ऐड होते हैं, ये वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर एमटीपी, आरटीपी या प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और कहीं भी कवर नहीं थे। जनरली आईसीआई यही सारे क्वेश्चंस ऐड कर देता है, एंड ऑफ कोर्स यू विल
also have to see कि कोई नया टॉपिक तो ऐड नहीं हुआ है उसके अंदर. So once you are done with the second time preparation, अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, तो of course I would really suggest you to take a test series and practice a test and get it checked to find mistakes. बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आई वुड नॉट प्रेफर एनी पर्टिकुलर वन, बट बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये सब कर रही है टेस्ट सीरीज, एंड यू कैन ऑलवेज रेफर देम. अब आती है हमारी थर्ड टाइम प्रिपरेशन. ये वही बेसिकली बिफोर द एग्जाम, जो भी आपको 1.52 डेज का टाइम मिलता है, उसमें आपको क्या करना है. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपना रिवीजन चार्ट्स और वीडियोस सबसे पहले आप यूट्यूब पे देखें. ऑफ कोर्स आप इतनी बार अब पीछे जो है ये सब वीडियोस आप देख चुके होंगे कि आप जस्ट इसको स्किप कर रहे होंगे, एंड आपको वर्ड बाय वर्ड पूरा वीडियो याद हो चुकी होगी. उसके बाद आप सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं आप एक बार सॉल्व कर लीजिए. पेन पेपर पे करना है पेन पेपर पे कर लीजिए. अगर आपको बेसिक रीडिंग देनी है रीडिंग दे दीजिए. एंड जो भी इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन थे उनको बस आप अपने स्टिकी नोट से पढ़ लीजिए, ओनली इफ यू हैव योर स्पेयर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है हमें 1.5 डेज के अंदर. एंड ऑफ कोर्स आपको बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट. जस्ट प्रे टू योर गॉड एंड टू योर पेरेंट्स. नेक्स्ट आता है हमारे टीचर्स. विच टीचर्स डू आई रिकमेंड? Of course, I would like to say that I do not represent any teacher. This video is not sponsored by any teacher in particular, and these recommendations are purely personal and based on the review that I found and based on the review from friends. I would really suggest Mayank Kothari sir, if you are planning for taking the coaching of this subject. संजय सराव सर और आदित्य जैन सर, तीनों सर की पेन ड्राइव कोचिंग अवेलेबल होती है, एंड दे आर रियली एट एन अफोर्डेबल रेट. आदित्य जैन सर की थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. आई पर्सनली टुक माई कोचिंग फ्रॉम मयंक कोठारी सर. आई पर्सनली फाउंड कि उनकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी है सब्जेक्ट में. एंड आई वुड लाइक, ऑफ कोर्स अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इतना यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है इस सब्जेक्ट का कि आप इसको कभी भी सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप सेल्फ कर रहे हैं सब्जेक्ट को, या आपने कोचिंग ली थी, आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है, तो वी आर स्टार्टिंग अ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच, जिसमें बेसिकली बैच नहीं है वो. अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट हो रहा है या आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द गूगल फॉर्म, एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू पुट अ वीडियो. एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड टाइम हमारा इसमें 1 वीक होगा from when you post your query on the Google form, and we try to make a video and make that concept easy for you. You can also put your entry in the Google form if you feel that you are facing a little bit hard time in learning any concept or in learning any formula, and we will always try to make it easy for you. Again, this is not a batch and it is not sponsored by any teacher. This is just a very personal attempt for the students. So do like, comment, subscribe if you find the video successful, if you really like the video, and do comment if you find any points that I can make or I can include in this video to enhance your viewing experience. Thank you.